मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने YouTube चैनल मेंशन स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक पर, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर है। तो चलिए, हमारे जो भी नए मेहमान साथी आए हैं तो कृपया करके चाय नाश्ता करके जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, चाय नाश्ता नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करेंगे। आवाज क्लियर जा रही है? मेरे बातों को आप लोग स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं? तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। सभी मेरे प्यारे विद्वान साथियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, मेरे सभी शेर शेरनियों को, ठीक है। आज का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को धुआं धुआं कर देना है, ठीक है। और अंत में खुद बोलिएगा कि धुआं धुआं कैली बा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन पर हमला करेंगे और आपके सामने एक नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है और कह रहा है कि बताइए सत्संग में किन की अभिरुचि थी। तो चलिए, हम लोग नहीं लिए हैं, आपका पेंसिल नहीं लिए हैं। चलिए पेंसिल को लेगा, ये इधर आइए, आ जाइए मेरे मेहमान जी, आप भी मेहमाने हैं एक प्रकार का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ रेड कलर बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां पर आपको जवाब देना है, ठीक है। बताना है जरा सत्संग में किसकी अभिरुचि थी। सत्संग में किसकी अभिरुचि थी? तो एक नंबर क्वेश्चन का बताना है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, सूरदास। किसकी? सूरदास की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका, सूरदास। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न, सूरदास जो है पद लिखे हैं, क्या लिखे हैं? पद लिखे हैं, आपको पता होगा, ठीक है। और वो पद कहां से लिए हैं? तो सूर सागर से लिए हैं वो सूरदास अपना पद। और किस भाषा में लिखे हैं? वज्र भाषा में लिखे हैं। आपको यह भी पता होगा कि पद्मावत से क्या लिया गया है? करवक लिया गया है। और करवक के रचनाकार कौन है? तो मालिक मोहम्मद जयश्री लिखे हैं करवक, ठीक है। और आपको हम ये भी बता देते हैं पद्मावत में किन का वर्णन है? राजा रतन सेन और पद्मावती रानी की चर्चा किया गया है। और करबक अवधी भाषा में है। उसके बाद दूसरा जो पद है ये वज्र भाषा में है। फिर तीसरा तुलसीदास वाला जो पद है वो अवधी में है। फिर चौथा पद में है, एक सीरीज है कविता का। जब आप कविता सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, तो आपको अपने देखा ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल रूप से धुआं धुआं करेंगे अभी क्वेश्चन को। तो 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो कठोर शब्द का विलोम शब्द जो होता है वह कोमल होता है। क्या होता है? कोमल होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी करेक्ट आंसर है, कोमल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। आगे हम लोग जानेंगे, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है शेष। शेष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? शेष शब्द का विलोम शब्द, शेष और शेष। ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बताइए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 का ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 वर्ष। क्या होगा? 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। 4 के बाद चर्चा करेंगे हम लोग 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शिव का उपासक क्या कहलाता है? शिव के उपासक को क्या कहेंगे? तो शिव के उपासक को कहते हैं हम लोग शैव, जिसको हम लोग जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो कभी ना मरे उसे कहते हैं हम लोग अमर। जो कभी ना मरे उसे क्या कहेंगे? अमर। जो कम बोलता हो उसे मितभाषी, जो अधिक बोलता हो उसे कहेंगे वाचाल। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है आपका, ठीक है। तो शिव के उपासक को शैव कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला कह रहा है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, रामायणी है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे, दूषित शब्द का विलोम। दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन, दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? दूषित मतलब गंदा, इसका विलोम होगा स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है, चीर विषाद विलीन मन की
किस कविता की पंक्ति है? चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट जवाब हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, घर सदन, आलय, भवन, निकेतन भी है कि नहीं? शांति निकेतन, निकेतन घर शब्द के लिए भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, निकेतन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करेंगे। विराम, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम शब्द का शाब्दिक, विराम का मतलब रेस्ट, तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव न, विराम मतलब ठहर जाना, स्थिर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट और बनते हैं और बताना है आपको। इतना दूर में आप बताइए कि 10 में से आपका कितना सही हुआ? 10 में से आपका कितना सही हुआ, या फिर आप कितना जानते थे 10 में से? ठीक है, इतना तो आपको बताना चाहिए। ठीक है, 10 में से कितना आपको आता था? ठीक है, 10 में कितना आपको आता है, जवाब देना है कि नहीं? ये नहीं कि अपना एकदम दे रहे। ठीक है, तो आना भी चाहिए ना। चलिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए आप लोग जवाब कम दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए पढ़िए मन से। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा किसके द्वारा लिखा गया है? तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, जो कि गुलेर हिमाचल प्रदेश के निवासी थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और इन्होंने अपने जीवन में मात्र 3 कहानियां लिखी और इसी 3 कहानियां में फेमस हो। और उसमें भी अगर बात करें तो उसने कहा था कहानी में ही फेमस हुए हैं, जो कि मेल के पत्थर साबित होती है। उसने कहा था कहानी, और जिसके मुख्य नायक के रूप में कौन है? तो लहना सिंह है, इसीलिए कि वहां पर प्रेम पर आधारित है कि नहीं? अगर जो भी हिंदीकार, जो भी साहित्यकार हैं, हमेशा प्रेम को सींचते हैं। वह प्रेम प्रकृति से हो सकता है, वह प्रेम मानव से हो सकता है कि नहीं? यानी कि हमेशा वह प्रेम मजदूर से भी हो सकता है। ठीक है, मजदूरी और प्रेम है कि नहीं? स्वर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया, बहुत बढ़िया कविता ये भी। ठीक है, मजदूरी और प्रेम। ठीक है, एकदम आप किसी भी फील्ड में अगर हम काम कर रहे हैं, एकदम उससे प्रेम करिए, मतलब इतना प्रेम कीजिए कि उस चीज में आप पारंगत हो जाएं, उस चीज में आप सर्वश्रेष्ठ कहलाने लगे, है कि नहीं? तो यही चीज होता है प्रेम। लेकिन आजकल के प्रेम कुछ अलग है कि नहीं? एकदम जब इस दुनिया से छोड़ करके कुछ अलग दुनिया का ही उन लोगों का प्रेम होता है। फेसबुक से प्रेम हो जाता है, व्हाट्सअप, ये सब है कि नहीं? फेसबुक से प्रेम हो जाता है, जान रहा है या नहीं जान रहा है, बस उसके प्रोफाइल को देख करके लगा लेता अंदाजा, ऐसा ऐसा होगा, है कि नहीं? तो ये सब होता है अभी के डेट में। प्रेम एकदम बेफना प्यार करता है कि नहीं? और इस प्यार में इतना पागल होता है, सब चीज को भुला देता है कि नहीं? और अंत में मिलता है कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट हैं, जो अब युवा वर्ग हैं, वही हमारे देश के कर्णधार हैं। उन्हीं के हाथों में अब नई पीढ़ी, आप ही लोग नई पीढ़ी है, आप ही लोग सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं? आप ही लोग क्या, हम लोग का भी एज है, हम लोग कर ही रहे हैं। ठीक है, समाज में उत्थान काल का काम कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, जो शिक्षा के स्तर को सबसे बड़ा काम ही है ना, शिक्षा, लोगों को संस्कार देना, शिक्षा में ढालना, ये भी बहुत एक बड़ा काम ही है। ठीक है, आप मानते या नहीं मानते वो तो अब क्या बताएं, वो तो सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। उससे पढ़ने वाला, ठीक है, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय बताना है। पढ़ने वाला प्रत्यय उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के अंत में लगता है, लास्ट में लगता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो प्रत्यय कहेंगे। अगर शब्द के पहले लगेगा उसको हम लोग कहेंगे उपसर्ग, यानी कि पहल की वाली उपसर्ग, बाद वाली प्रत्यय। तो शब्द के बाद, ठीक है, तो लगेगा प्रत्यय, शब्द के पहले उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने वाला, तो यहाँ पर प्रत्यय, वाला शब्द बाद में लगा है ना, तो वाला शब्द जो है कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट, कौरव। कौरव शब्द में प्रत्यय बताना है। बाबू रे बताइए जरा, कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, कौरव। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है रब, कौरव।
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करेंगे। अगला कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, अच्छा ये पीडीएफ सेव हो गया ना। अब जब भी हमको लगता है यहाँ मोर में आएंगे तो फाइल फाइंडर इंसर्ट, अच्छा ठीक है पीडीएफ सेव कर दिया आपको। ठीक है, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पवन। पवन शब्द का संधि विच्छेद करेंगे। पवन शब्द और पवन में बताना है कौन सी संधि है, ये भी बताना है कौन सी संधि है पवन में। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन प प्लस अन, प प्लस अन ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, पवन में जो है आपका संधि है वह आपका अयाधी संधि है। क्या है? अयाधी संधि है। और संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब ये भी याद रखना है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, अयाधी संधि। थोड़ा सा मुंह में पसीना एकदम पूरा लथपथ हो गया है, 1 मिनट पोंछ लेते हैं। ठीक है, हाँ तो चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट उद्योग। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। 16 नंबर क्वेश्चन, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? 16 ऑप्शन नंबर बताना है। चलिए बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी उत प्लस योग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताना है निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो गैंग्रीन जो कहानी है वह रोज में है। रोज क्या है? तो एक कहानी है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें से गैंग्रीन एक क्या है? बीमारी है। ठीक है, जो पहाड़ी इलाकों में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है। ठीक है, और इसका इलाज कौन करते हैं? महेश्वर। ठीक है, और उसने रोज कहानी में उनके पति कौन थे? रोज कहानी में जो मुख्य पात्र के रूप में कौन थे? मालती। और उसी मालती के पति महेश्वर जो कि पैसे से क्या थे? डॉक्टर। और जो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। गैंग्रीन क्या है? तो एक बीमारी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे कह रहा है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। किससे काट रहा है जी? वह कुल्हाड़ी से काट रहा है। तो कुल्हाड़ी से, जैसे हम कलम से लिखते हैं, ऐसा थोड़ा है कलम फेंक दिए और लिखा गया, ऐसा है क्या? मेरी माँ चाकू से फल काटती है, ऐसे चाकू फेंका, ऐसे चाकू फेंक दिए, फल कट करके एकदम थाली में आ गया, लो बेटा खा लो। ऐसा हुआ होगा? नहीं ना, तो हम उसको पकड़ के ना काटते हैं ना। जहां भी छूने की बात है, जहां भी स्पर्श करने की बात होगी, जहां भी उसको हम लोग टच करने की बात करेंगे, ठीक है, तब उस स्थिति में अपादान कारक नहीं होगा, करण कारक होगा। क्योंकि करण कारक का भी चिन्ह से होता है और अपादान कारक का भी चिन्ह से होता है। लेकिन अंतर यही है करण कारक में कि हम उस साधन के साथ स्पर्श करेंगे, और अपादान कारक में है कि हम स्पर्श नहीं करेंगे। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है तो उसको छोड़ के निकलती है ना। जैसे हम घर से आए हैं, तो घर को लेकर के आए होंगे, घर को खींच के ले गएंगे, चलो चलो मेरे साथ। ऐसा हुआ होगा? नहीं। लड़कियां छत से कूदी, नहीं छत से तो लड़कियां कम में कूदती है नहीं, लड़कियां छत से कूदी तो कहने मतलब छत को ले दे कूदी होगी। ऐसा हुआ होगा कि नहीं? छत को छोड़कर। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या वृक्ष से फल गिरते हैं, तो वृक्ष को ले गिरा होगा फल? नहीं सर, वृक्ष को छोड़ के गिरा होगा। जहां भी छोड़ने की बात आ जाए, जहां भी अलग होने की बात आ जाए, जहां भी जुदाई की बात आ जाए, तब उस स्थिति में करण कारक ना होकर के अपादान कारक होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में बताइए आप, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो उसके साथ कुल्हाड़ी है, तो इस स्थिति में करण कारक होगा, और करण कारक का चिन्ह से होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। आनंद में आनंद
आनंदमय शब्द में बताना है कौन सा समास है। आनंदमय किसके लिए? मैं आनंद के लिए, तो के लिए, ठीक है। तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिस समास का उत्तरखंड प्रधान हो ऐसे समास को हम लोग क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। और बताना है समास के कितने भेद होते हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा इस समास के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं, याद रखिएगा। भेद से कोई भी भेद से एक प्रश्न आपका पूछेगा ही, इसीलिए आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया? तो गांधी जी के झोपड़ी को किसने जलाया था, है कि नहीं? जब उस समय आंदोलन चल रहा था, तो बताइए। तो एमन साहब के कर्मचारियों ने, ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम। मुझे, मैं, खुद बोल रहे हैं, ठीक है। मैं खुद बोल रहे हैं और बोलने वाले को क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उपकार शब्द में उपसर्ग बताएं। उपकार, और बताएं आपको उपसर्ग उस शब्दांश को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले लगता है। पहल की वाली मतलब उपसर्ग और बाद वाली मतलब प्रत्यय, ठीक है। इसीलिए उपसर्ग उपसर्ग है। उप 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 चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब रही बात सर इसमें हलंत होगा, इसमें हलंत नहीं होगा। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपका ये उप होगा, अगर आप संस्कृत में पढ़िएगा तो ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? सिपाही की मां एकांकी, सिपाही को मोह माया नहीं होता है, इसीलिए मोह माया नहीं होता। मोहन राकेश, याद रखिएगा लॉजिक। सिपाही को मोह माया नहीं होता है, सिपाही को मोहन राकेश, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, गंडक नदी का जल सदियों से क्या होता है? तो गंडक नदी, ठीक है, ये किस चैप्टर में चर्चा किया गया है? आपका ओ सदा नीरा, ठीक है, जिसमें से बताया गया है, ठीक है, गंडक नदी को आधार बना करके इसके बारे में चर्चा किया गया, ओ सदा नीरा। और ये ओ सदा नीरा क्या है? आपका ललित निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो ललित निबंध है ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए, तो चंचल रहता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, चंचल। सचिदानंदन का संधि विच्छेद करें। सचिदानंदन, सत जोर चित जोर आनंद, सचिदानंदन। ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल रूप से क्या होगा बाबू रे? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत प्लस चित प्लस आनंद, सचिदानंद। लीड बेटल की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीड बेटल की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? ठीक है, तो चलिए बताना है। तो एक विश्व शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है बाबू रे, क्या होगा? विश्व शिक्षक। और 4 प्रश्न है, हम लोग 30 प्रश्न पर इन वीडियो को स्टॉप करेंगे, तो ध्यान से आप लोगों को देखना भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, घाट घाट का पानी पूना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? 27 नंबर क्वेश्चन। घाट घाट का पानी पीना, नहीं, घाट घाट का पानी पी लिया मतलब बहुत एक्सपीरियंस हो गया, बहुत अनुभव हो गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहां है? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहां पर है? अशोक वाजपेयी का, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का बताना है आंसर, तो
सागर मध्य प्रदेश। 28 का क्या होगा, ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न का बताना है, ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? ज्ञानेंद्र पति ने कौन सा कविता लिखी है? ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का बताना है, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। 29 का बी करेक्ट आंसर है, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति। अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गला छुटाना है ना, हाँ, गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोगों को जवाब देना है। माइक चल रही है ना, हाँ ठीक है, तो जवाब दीजिए जल्दी से, आपका अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद स्टॉप करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पिंड छुटाना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दें, जो हमारे नए मेहमान साथी जो जुड़े हैं, ठीक है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, और साथ ही साथ, और आप बताइएगा अंत में कि वीडियो आपको कैसा लगा, एक बार अवश्य रूप से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, हमसे आप नहीं जुड़े हैं, तो कृपया करके इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और जिला का नाम लिख करके अवश्य मैसेज करेंगे। ठीक है, 9572654988 अपना नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज करेंगे। ठीक है, क्या बोले, नाम और जिला का नाम लिख करके मैसेज करना है, ताकि आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और विशेष बात क्या करेंगे, ठीक है, और आप जानते हैं, और डेली लाइव क्लास होती है 7:30 बजे, तो 7:30 बजे आप अवश्य रूप से डेली जुड़ेंगे। ठीक है, समझ गए ना बातों को? तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।